हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और जो नेपोलियन था ये बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन इसकी बचपन से ही इच्छा थी कि हमें सेना में जाना है और ये 1792 ईस्वी में ये फ्रांस की सेना में भर्ती हो गया। और वहाँ भर्ती होने के बाद में इसने इस तरीके से अपना कार्य किया कि फ्रांस इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास करने लगा। और आखिरकार हुआ क्या, 1799 में वहाँ की डायरेक्टरी भंग हो गई और उस समय नेपोलियन ने कारभार संभाल लिया। और इसने क्या किया, इसने 3 कोड बिल बनाए। वो कोड बिल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था एक महान फ्रांसीसी क्रांतिकारी, सैन्य अधिकारी और राजनेता थे, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान और उसके बाद प्रमुख भूमिका निभाई। उसका जो जन्म है वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कार्सिका द्वीप के अजेशियो नगर में हुआ था। नेपोलियन ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, मतलब उसने कई सारे सुधार किए और उन सारे सुधारों की चर्चा हम एक एक करके करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजनीतिक सुधार। मतलब राजनीतिक सुधार में नेपोलियन ने क्या काम किया, इसने वहां की जो शक्ति थी उसे अपने हाथ में ले लिया और जो स्थानीय, आप देख रहे हैं स्थानीय प्रशासनिक सुधार में इसने सारी शक्ति को अपने हाथ में लेकर और इस तरीके से काम करना शुरू किया कि जनता इसे बिल्कुल खुश हो गई और इससे इतना लगाव हो गया कि सब इसके ऊपर अपना अटूट विश्वास करने लगे। और अटूट विश्वास के तहत इसने कई सारे बदलाव किए और उसमें अगला जो इसने किया वो किया आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधार में इसने क्या काम किया, इसने खुलवाया फ्रांस में बैंक, मतलब जिसका नाम रखा बैंक ऑफ फ्रांस। क्या नाम रखा, बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ फ्रांस। और भी इसने क्या काम किया, इसने कई सारे कर को खत्म कर दिया और कई सारे ऐसे कर भी लगाए जो कि उचित कर थे, जिसे लगाना स्वाभाविक था। और इसने जैसे घूसखोरी हो गया, इसको खत्म किया, ठीक है, घूसखोरी हो गया। फिर जैसे अधिक लोग मुनाफाखोरी हो गया, इस चीज को खत्म किया इसने, मुनाफाखोरी, इसको भी खत्म कर दिया। इसी तरीके से इसने जितने भी बैंक थे सब में कोई भी जाके लोन ले सकता है बिल्कुल आराम से, इस तरीके से इसने काम करना शुरू किया। उसके बाद इसने किया धार्मिक सुधार। अब इसने धार्मिक सुधार में क्या किया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसने क्या किया, इसने कैथोलिक धर्म के साथ एक समझौता किया। क्या किया, समझौता, जिसके तहत फ्रांस में शांति उत्पन्न हुई, फ्रांस में शांति उत्पन्न हुई। ये इसके कार्य थे। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसने क्या किया, इसने न्याय एवं दंड के तहत कई सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति की और 3 कोड बनाए। वो 3 कोड को कौन कौन से थे, तो पहला था बिजनेस कोड, दूसरा था सिविल कोड और तीसरा था क्रिमिनल कोड। तो इन तीनों कोड को तो आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है, याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, न्यायाधीश की नियुक्ति की और ये 3 कोड बनाए। अगला हम बात करते हैं व्यवस्था में सुधार। तो इसने व्यवस्था में क्या सुधार किया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस व्यवस्था में इन्होंने करीब 229 सड़कें बनवाई और कई सारे नहरें बनवाए। इस तरीके की व्यवस्था वहां अपनाई गई। आगे हम बात करेंगे शैक्षिक सुधार। तो शैक्षिक सुधार में इन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालय खुलवाए, लोगों को पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की
ताकि लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और फिर इन्होंने क्या किया, हम आगे बात करते हैं। तो नेपोलियन के सुधार का क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज पे हम जानते हैं कि नेपोलियन के सुधारों का फ्रांस और यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके सुधारों ने फ्रांस को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र बनाया और यूरोप में एक नए युग की शुरुआत की। तो फ्रांस में नेपोलियन ने बहुत बड़ा योगदान दिया, उसका बहुत बड़ा काम था, जिसके कारण करीब 300 टुकड़े जो फ्रांस के हुए थे उसको उसने 39 टुकड़ों में लाकर इकट्ठा किया। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन का, कि उसने फ्रांस को संभाला, संगठित करने का काम किया। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।